वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम IBPS PO की नोटिफिकेशन की डिटेल्स देखने वाले हैं जो कि हाल ही में निकली हुई है। और IBPS PO कोई नॉर्मल रिक्रूटमेंट नहीं है। इस देश में तीसरे नंबर पे बैंक PO की सबसे बड़ी और सबसे शानदार रिक्रूटमेंट है। नंबर 1 पे ECGC और एग्जाम बैंक है, उसके बाद आपका SBI है और उसके बाद IBPS है। क्वालिटी मैं बता रहा हूँ उसके रैंकिंग के हिसाब से, बट नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से और नंबर ऑफ जॉब्स के हिसाब से तो IBPS इस देश का नंबर 1 बैंक PO का रिक्रूटमेंट है। तो बहुत कुछ देखने वाले हम इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट रिकमेंड कर देता हूँ IBPS PO के लिए। और ये नॉर्मल ऐसा वैसा मॉक टेस्ट नहीं है, ऐसा मॉक टेस्ट रिकमेंड करूंगा जो कि टॉपर्स ने यूज किया हुआ है। टॉपर्स ने उसको IBPS PO के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतरीन माना है। तो ऑलिव बोर्ड का ये मॉक टेस्ट है। और सबसे पहली बात, आप फ्री में इसको ट्राई कर सकते हो, फ्री में दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसको जरूर चेकआउट करना। फ्री मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छे से समझिए IBPS PO का लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, ओवरऑल मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और जरूर आप इसको एक बार चेकआउट करिएगा, रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये हो गई मॉक टेस्ट के बाद। अब हम आते हैं वीडियो के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, डिटेल्स देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे, सारे डाउट्स को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बुक्स की, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी के लिए, सारी नौकरियों के लिए। यहाँ पर मैं आपको सिंगल बुक भी बताऊंगा, प्रैक्टिस बुक भी बताऊंगा, सारी किताबें बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस की, क्या डिटेल सिलेबस है इस नौकरी का। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ, पिछले सालों में सेक्शनल कट ऑफ क्या है, ओवरऑल कट ऑफ क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको अभी बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IBPS PO की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में हम डेट्स को देखते हैं। तो 20 अक्टूबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 10 नवंबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि OBC SC ST के लिए होती है वो है नवंबर दिसंबर 2021 में होगी। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट जो है इसका वो है 4 से 11 दिसंबर 2021 में होगा। कई डिफरेंट फेजेस में होगा। और जो इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो कह रहे हैं जनवरी 2022 में हो जाएगा। तो ये सारे डेट्स है और ये सारी टेंटेटिव है। इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोरोना के वजह से कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो ये डेट्स पे एग्जामिनेशन तो होगी, कोरोना के वजह से इफेक्ट आया तो डेट्स कुछ अलग होगी, जो कि अब होने के चांसेस काफी कम है। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का। तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 एप्लीकेशन फीस है और OBC के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए 850 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। फ्री भी मैं कहूंगा कि ठीक ही है। अभी आपको मैंने पिछला फॉर्म बताया था ना FSSAI का, उसके अंदर 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस था, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस था। यहाँ पे फिर भी उसके कंपैरिजन में ठीक है। तो ये देख लिया हमने एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। तो देखिए 4135 टोटल पोस्ट है आपके पूरे देश में रिक्रूटमेंट में। IBPS PO के अंदर अभी आज के डेट में 11 बैंक जुड़े हुए हैं कि जो IBPS के थ्रू PO में नौकरी लेंगे। क्लर्क में भी 11 बैंक है और इन 11 बैंकों में सिर्फ 9 ही बैंक ने अपनी वैकेंसी दी है। और 4135 उन 9 बैंकों की वैकेंसी है। 9 के बाद एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने कहा है कि भाई मुझे कोई PO की जरूरत नहीं है। तो 10 बैंक की तो ये हो गया और 11वां और 12वां बैंक, 2 बैंक आपके यहाँ पे बचे हुए हैं। इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ये अपनी पोस्ट देने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ना बैंक वाइज यहाँ पे पोस्ट बताता हूँ कि बैंकों के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट किस किस बैंक में है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में है 588 पोस्ट। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 400 पोस्ट, कनारा बैंक में 650 पोस्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 620, इंडिया ओवरसीज बैंक में 98 पोस्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक में 427, UCO बैंक में 440 पोस्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 491 पोस्ट। तो इसके अंदर आप देखोगे मिनिमम से मिनिमम भी आपके 400 पोस्ट तो है एक बैंक में। तो आप अगले जो हमारे 2 बैंक में नहीं निकली हुई है उसके अंदर आप एवरेज लेके चले तो 400 हम लेके चले, दोनों का एवरेज मिला करके, तो आपके 400 800 पोस्ट इसके अंदर और जुड़ जाएंगे। तो लगभग आपका 4900 समथिंग आएगा। तो 5000 पोस्ट आप लेके चलिए, इसका
बढ़ करके हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, चलो कम से कम नहीं हो रहा ना, क्योंकि आज के डेट में जो नौकरियां कम हो रही हैं उससे तो स्टिल अभी भी ये बेटर है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, देखते हैं कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एज की बात करें तो 20 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी एज की बात। और कोई इसके अंदर एज का रिलैक्सेशन आपको पता ही है, 3 साल का ओबीसी को मिलता है और आपका 5 साल का SC ST को मिलता है, 5 साल का एक्स सर्विसमैन को मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का मिलता है। वही जो नॉर्मल चलता है इसके अंदर भी आपका चलता आएगा। ये होगी एज की बात। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, यहाँ पे कुछ डाउट है। यहाँ पर सिंपल मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूँ तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपका रिजल्ट निकल चुका है, आप फाइनल ईयर के लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। फाइनल ईयर के अप्लाई तब कर सकते हैं जब उनका रिजल्ट, इस फॉर्म के जो आखिरी डेट है 10 नवंबर, तब तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या है? फाइनल रिजल्ट का मतलब आपकी मार्कशीट निकल जाना है। मार्कशीट आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो गई तो वही फाइनल रिजल्ट है। आपके घर पे आएगा वो नहीं है। घर पर तो आपके 3-4 साल बाद आता है डिग्री, उसको नहीं गिनना। वेबसाइट पे अपलोड हो गई, आप ग्रेजुएट हो गए, आप वहां पे पास हो। तो ठीक है, तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता आपने BSc BA BTech BCom क्या किया है, LLB किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपके पास डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम की डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट, पत्राचार, ओपन लर्निंग, ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको परसेंटेज लिखना होगा। फॉर्म भरोगे ना, वहाँ पे परसेंटेज लिखना होता है। तो उस परसेंटेज को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी मार्कशीट में कितने मार्क्स है। इसीलिए यहाँ पे फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सारे डाउट क्लियर होगा। एक डाउट ये बचेगा, हाँ, आपके कितने भी परसेंटेज भी आए हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33% से आप पास हुए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का ग्रेजुएशन आप फेल हो करके 4 साल 5 साल 6 साल में पास हुए हो, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग जिसका लगा होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके परसेंटेज के अंदर डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, बैकलॉग वाले नहीं कर सकते। जिसका सारा बैक्स क्लियर हो, कोई भी फंसा हुआ ना हो ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट हो अच्छे से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। तो ये जॉब प्रोफाइल सीधा सीधा आपके बैंक PO की है, यानी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की। यही होता है जो हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट आप नौकरी पा सकते हो किसी बैंक में, तो यही होती है। बैंक PO डायरेक्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर लगता है, फिर डेप्यूटी मैनेजर लगता है, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऐसे हायरार्की में चलता है। और टॉप लेवल तक यही पहुंच सकता है। CEO भी यही बनता है कंपनी का, मतलब जो बैंक होता है उसका। तो काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर फ्यूचर होता है। फर्स्ट थिंग, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। हाँ, RRB में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर यहाँ पे IBPS PO में बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए भी ज़रूर अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा, जो इसके अंदर सैलरी है वो भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है। आज के डेट में आप लेके चलिए 50,000 आपकी सैलरी मिल जाएगी इन हैंड आपकी ज्वाइनिंग करने के बाद। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा जॉब के बारे में। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 स्टेप्स हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला होगा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, जो मेन मेरिट लिस्ट बनती है, वो बनेगी सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के ऊपर। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बस यही है कि आपको चेक करना है, मतलब छांटना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। वरना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टॉप भी कर दोगे तो कोई उसका खास फायदा नहीं है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं तीनों एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद होगा आपको क्वांट और रीजनिंग 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स। तीनों ही अलग अलग सेक्शन होंगे, तीनों के लिए अलग अलग 20-20 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल क्या हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए मिला आपको 60 मिनट। ये 60 मिनट 20-20 मिनट में डिवाइड होगा, मतलब 20 मिनट के लिए खुलेगा क्वांट का सेक्शन। सॉल्व करोगे, जितना कर सकते हो कर दो। आप पहले सबमिट कर दोगे तो उसका टाइम अगले पे नहीं मिलेगा, उसी 20 मिनट में आपको करना है पूरा का पूरा सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पेपर प्रीलिम्स के। तीनों अलग अलग सेक्शन होंगे, अलग अलग से पास होना पड़ेगा आपको तीनों ही सेक्शन में। तीनों में अलग अलग टाइमिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, एक ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा, एक सेक्शन वाइज भी कट ऑफ यहाँ पे आपका निकलेगा। यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 यानी 0.25 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में भी है, मेंस एग्जामिनेशन में भी है। तो चलिए अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, उसका पैटर्न देखते हैं। तो मेंस में आपके होंगे टोटल 4 पेपर। सबसे पहला होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर का, जिसमें आपके टोटल होंगे 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 60 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट पेपर होगा जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सॉल्व करने को मिलेगा आपको 35 मिनट। उसके बाद आपका इंग्लिश का 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सॉल्व करने को मिलेगा आपको 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सॉल्व करने को मिलेगा आपको 45 मिनट्स। टोटल हो गया 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सॉल्व करने को मिला आपको
3 आवर्स। और यहाँ पर आपके मेंस के अंदर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपका ऐसे राइटिंग होगा, एक आपका लेटर राइटिंग होगा। 30 मिनट का आपका ये पेपर होगा टोटल और 30 ही मार्क्स का ये आपका है। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेंस एग्जामिनेशन नहीं है तो लोग बोलते हैं ये क्या है मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। मेंस एग्जामिनेशन का एक छोटा सा पार्ट है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसको गिनती में भी नहीं रखते, 30 मार्क्स का है तो इसको मेंस नहीं बोलते। जो आपका पूरा पेपर देखा ना आपने 4 पेपर, वो होते हैं मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 3 घंटा आपको मिला पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए और आधा घंटा मिला है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो 3 घंटा 30 मिनट का टोटल आपका मेंस एग्जामिनेशन है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 यानी 1/4 की। और मैं जल्दी फ्री क्लासेस लेके आने वाला हूँ, नो और निखिल क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे टीचर्स आपको फ्री में बिना किसी पैसे लिए हुए 1 रुपये भी नहीं लेंगे आपसे और वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो जल्दी उसकी क्लासेस अपलोड होने वाली हैं। जितने एग्जामिनेशन है ना, 1-2 एग्जामिनेशन निकले हैं, इन सबकी कवरेज हम वहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेंस का पैटर्न। जो इसको पास करेगा वो आएगा इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू में पास करेगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स उसको मिलाए जाएंगे। मतलब इंटरव्यू में वैसे पास नहीं करना, मेंस एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। जिसका मेंस एग्जामिनेशन में पास करेगा वो इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू में पास नहीं होना, इंटरव्यू के बस एक मार्क्स मिलेंगे जो कि मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। तो मेंस और इंटरव्यू के आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, जिसके अच्छे आए होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर हो जाएगा, जो नीचे हो जाएगा उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आपका सिलेक्शन टोटल होने वाला ये 3 प्रोसेस के अंदर। तो ये हमने देख लिया सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बुक्स। बुक्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पर 2 तरीके का हम बताएंगे बुक्स, एक होगा सिंगल किताब, एक सिंगल किताब से इसकी तैयारी करना, और एक होगा मल्टीपल बुक्स की हर एक टॉपिक की अलग अलग बुक्स लेना। दोनों ही कंडीशन में जो एक कॉमन किताब आपको लेनी है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपको लगता है भाई मेरे को ये एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक करना है, मेरे को अच्छा बैंक चाहिए, अच्छा शहर चाहिए, अपना जोन चुनना है मुझे अच्छे से कि मुझे नॉर्थ जोन में चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा प्रैक्टिस सेट की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की। चारों टॉपिक की अलग आती है, रीजनिंग की भी आती है। मतलब जनरल अवेयरनेस की आप मत लेना, वो मेंस में काम आएगी। लेकिन 3 जो आती है, मतलब मेंस अगर आप दे रहे हो, ऑब्वियसली सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेंस भी ले सकते हो क्योंकि पैकेज में आ जाता है ये। तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये आप तीनों की किताब तो डेफिनेटली ले लो। इसके अंदर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप जो भी पढ़ाई करोगे यहाँ पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे 1 किताब से करो, चाहे कोर्स से करो, चाहे 5 किताब से करो, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये किताब आप जरूर ले लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कैंडिडेट हो, अभी आप नए नए तैयारी कर रहे हो, इतनी एक किताब नहीं पढ़ सकते आप एक टॉपिक के ऊपर, तो प्रीवियस ईयर की किताब आती है, वो परचेस कर लीजिए। वो उसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जिसमें सारे टॉपिक्स मिक्स्ड होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए वो किताब भी अच्छी है। अब हम आते हैं सिंगल बुक के ऊपर कि आखिर कोई एक किताब बताऊं जिससे कि आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता चलता यार इतना क्या क्या, मतलब बहुत गाइडेंस चाहिए होती है, कोचिंग भी नहीं ले रहे हो या फिर कोचिंग के पैसे भी नहीं है, तो सिंगल किताब आती है आपके दिशा पब्लिकेशन की। ये किताब है, मतलब बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है, मुझको ये ठीक लगती है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिशा पब्लिकेशन किताब है, यहाँ पे आप दिखा दूंगा फोटो उसकी, बहुत अच्छी गाइड है, थोड़ी मोटी किताब है लेकिन सारा का सारा सिलेबस उसके अंदर दिया हुआ है, 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो काफी अच्छी किताब है, आप डेफिनेटली उसको परचेस कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जिसमें मैं आपको हर सेक्शन का अलग अलग बुक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट का। क्वांट की बात करूँ, अगर आप बैंकिंग ही आपका मेन टारगेट है और यूपीएससी सीएपीएफ वगैरह टारगेट है, तो एसेंशियल क्वांट आती है, आप किताब परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपका टारगेट एसएससी और रेलवे की तरफ ज्यादा है, एसएससी रेलवे प्लस बैंक भी चलो दे दोगे कभी कभी, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब, आप उसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों के बारे में बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस की तो एक किताब आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट सब कुछ दिया गया है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो आप उस बुक को परचेस कर लीजिए, लेटेस्ट सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है, करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, स्टैटिक पोर्शन भी दिया हुआ है, तो आप उस बुक को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस की बताता हूं, तो बैंकिंग अवेयरनेस की भी किताब मैं एक ही रिकमेंड करता हूं हमेशा, आपको यहां डिस्प्ले कर दूंगा, आप वहां से बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी अपनी कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रीजनिंग की किताब पे। रीजनिंग के लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है ऐशान पब्लिकेशन का, आर.एस. अग्रवाल राइटर है, आप उसको परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के लिए जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी एसेंशियल इंग्लिश, आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, बिल्कुल जीरो है आपका इंग्लिश, तो आप लूसेंट
100% की इंग्लिश परचेस कर लीजिए, उसमें इंग्लिश ना हिंदी में समझाया गया है। तो 0 वालों के लिए वो है और जिसको स्कोर करना है उसके लिए एसेंशियल इंग्लिश है। तो ये हमने देख लिया बुक्स की सारी डिटेल्स, जितनी भी बुक्स है ना सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सारी की सारी किताबों की लिंक अवेलेबल है, आप जरूर एक बार चेकआउट करना। तो ये देख लिया हमने बुक्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सैलोजम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट एंड आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी। ये हो गया आपका रीजनिंग। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक है क्लोज टेस्ट, उसके बाद पैरा जंबल, स्पॉटिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैरा और सेंटेंस कंप्लीशन। ये हो गया आपका इंग्लिश। अब आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एवरेज, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वालिटी इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी रिलेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क एंड एनर्जी। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ सबसे पहले बताता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 2020 का जो कट ऑफ था वो था 58.50 और आपका ओबीसी के लिए 58.5 था, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 43.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 57.75 था, जो कि ओबीसी से भी कम था, बहुत अच्छी बात थी ये। उसके बाद आप देख सकते हो 2019 में 59.75 था जनरल के लिए, उससे पहले 2018 में 56.75 था। तो कट ऑफ आप देख रहे हो किस रेंज में घूम रहा है। अब की रेंज क्या होगी मैं आपको बता दूं, तो अब की रेंज आपकी यही सिमिलर रहेगी, 59.5, 59, 58 इसी के आसपास रहेगी। कम का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो एटलीस्ट 60 आपके करेक्ट होने चाहिए। आप ये समझ के चलिए नेगेटिव मार्किंग हटा के तभी आप पास कर पाओगे। तो 70-75 तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना ही करना है अच्छे एक्यूरेसी के साथ। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कट ऑफ। मैंने बताया था ना आपको सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शन वाइज भी है। तो एक बार सेक्शनल कट ऑफ को हम देख लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मैं लास्ट ईयर का आपको बताऊं तो सबसे पहले इंग्लिश में 30 आपके टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें 10.50 मार्क्स लेना जरूरी है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए 6.5। तो इंग्लिश के बाद आपका नेक्स्ट क्वांट है। क्वांट का आपका जो कट ऑफ है 8.75 है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 5.25 है अदर्स के लिए, यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए। रीजनिंग के अंदर आपका 10.25 आपका है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 6.5 है अदर्स के लिए। तो आप देख सकते हो कट ऑफ का क्या हिसाब है। कट ऑफ सेक्शनल तो ठीक ही है, बहुत नॉर्मल है, इतना नहीं आएगा तो नहीं आप पास कर पाओगे। ओवरऑल कट ऑफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आपको लगभग 1 मिनट में क्वेश्चन करने होंगे, और मैं इस नौकरी का स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेके आने वाला हूं। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप वो वीडियो को देख पाओ। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।